हेलो दोस्तों। तो आज मैंने दोस्तों एक पीपीटी बनाई है और इसमें हम कुछ विंडोज़ की कॉमन कमांड सीखेंगे। इसमें से आपको भी काफ़ी सारी कमांड पता होगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार अच्छे से सीख लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं बेसिक पिंग कमांड। पिंग की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट पैकेट पैकेट इंटरनेट ग्रोफर। तो पिंग की फुल फॉर्म होती है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। अब हम इसका यूज़ देखेंगे। यूज़ इसका क्या होता है, जो हमारी पिंग कमांड होती है वो बेसिकली एक टूल होता है, सीएमडी टूल होता है। तो इस पिंग कमांड के यूज़ से हम आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज़ करके सोर्स आईपी टू डेस्टिनेशन आईपी, या फिर हम डेस्टिनेशन आईपी को चेक करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। आईसीएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू उस डिवाइस की रीचेबिलिटी चेक करते हैं। अब उसको हम देख भी लेते हैं कि किस प्रकार से चेक करेंगे। अब हम सिस्टम से CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। ये सभी को आता होगा कि CMD को ओपन कैसे करना है। अगर किसी को नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कि अगर सर्च मेन्यू में CMD टाइप करोगे तो उसमें भी CMD ओपन करने का ऑप्शन आ जाता है, और आप रन में CMD कमांड डालोगे तो उसके थ्रू भी ओपन हो जाता है। अब हम चेक करते हैं सिपिंग कमांड का यूज़ करके कि अगर हम गूगल को चेक करते हैं, जैसे गूगल डीएनएस की आईपी होती है 8.8.8.8, तो उसको हम पहले पिंग करके देखते हैं। तो पिंग 8.8.8.8। अब इसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि ये आईपी रीचेबल है या नहीं। अब इसका आ रहा है रिप्लाई फ्रॉम 8.8.8 बाइट 32 एंड टाइम आ रहा है 4 मिली सेकेंड, एंड टीटीएल वैल्यू आ रही है 117। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैकेट है वो उसके उसके पास रीच करके वापस आ रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके से आता है। ठीक है, और अगर इस कम इस वो इस पिंग कमांड की कंटिन्यूटी या फिर हम रीचेबिलिटी लगातार कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं, तो हम इसमें ये करेंगे अंडर हाइफन टी अगर लगा देंगे तो ये चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अब टीटीएल वैल्यू ये बता रहा है कि इसने जो टीटीएल वैल्यू ऐड करी है। टीटीएल वैल्यू हम बाद में पढ़ेंगे कि टीटीएल क्या होता है, टाइम टू लीव क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे। मगर मेरा इस टाइम यह फोकस है कि मैं यहाँ पर कुछ कमांड्स जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं उसको मैं आपको बता दूँ। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि टीटीएल का मतलब क्या होता है, टाइम फॉर एमएस ये क्या बता रही है, लेटेंसी टाइम बताता है कि भाई पैकेट वहाँ पे जाके वहाँ से वापस आ रहा है तो कितनी लेटेंसी ले रहा है और पैकेट कहाँ से पिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं सेशन आएंगे इस सीरीज़ में तो हम वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेरा फोकस ये है कि मैं आपको कुछ कमांड्स बता देता हूँ जो इनका क्या क्या यूज़ है। मेरा फोकस रहेगा कि कमांड का क्या क्या यूजेस है, इनकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा मैं। जब जब सेशन होंगे या फिर एक पर्टिकुलर कमांड के हम डेप्थ में जाएंगे कि आईसीएमपी एरर मैसेजेस क्या क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मैसेज होते हैं, अलग अलग टाइप के मैसेज आते हैं, कोड्स आते हैं, उन कोड के थ्रू हम अलग अलग एजम्पशन लेते हैं या अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि क्या क्या इशू हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम ट्रेसर कमांड का देखते हैं, जैसे कि मैंने दे रखा है ट्रेस द पाथ पैकेट टेक टू द डेस्टिनेशन। तो ये कमांड इसलिए यूज़ की जाती है। पिंग कमांड का तो यूज़ ये होता है कि वो सोर्स टू डेस्टिनेशन रीचेबिलिटी बताती है, लेकिन ये कंप्लीट ट्रेस बताती है कि किस किस लेयर 3 डिवाइस से पैकेट होकर जा रहा है। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं सेम उसी चीज़ पे। CMD मैंने ओपन कर लिया है। अब हम इसमें इस कमांड को टाइप करेंगे ट्रेस। अब इसमें हम कमांड डालेंगे 8.8.8.8। अब इसका पूरा कंप्लीट ट्रेस निकल के आ जाएगा। ये अप टू 30 हॉप तक चेक करता है, यानी कि ये जो टीटीएल वैल्यू लगा के भेजता है ये अप टू 30 टीटीएल वैल्यू लगा के भेजता है। अदरवाइज ये 30 तक, चाहे 30 से आगे वाला 30 तक ड्रॉप कर देता है। तो ये आ चुका है हमारा टीटीएल का
मतलब ये आ चुका हमारा ट्रेसट जो हमारे राउटर या स्विचेस पर कमांड चलती है उसे ट्रेस राउट कहते हैं, मगर सीएमडी में जो चलती है वो ट्रेसट होती है। तो ट्रेसट ने इसने ये बता दिया कि पहले वो इस आईपी पे गया है, गेटवे पे गया है, फिर ये आईएसपी आईपी पे गया, फिर ये आईएसपी आईपी पे गया, पब्लिक आईपी पे। इन आईपी के थ्रू जाके ये डीएनएस गूगल तक आ चुका है। ठीक है। अब तीसरी कमांड है हमारी पाथ पिंग। तो पाथ पिंग combine ping and transert provide packet loss and each hop at each hop। तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी कमांड है अगर इसको हम यूज़ करते हैं। तो पिंग 8.8.8 ये। अब नंबर 4 पे आती है आईपी कॉन्फ़िग। मेन कमांड तो आईपी कॉन्फ़िग होती है, लेकिन आईपी कॉन्फ़िग का यूज करके हम काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम इस पे देखना है, जैसे कि हमें इस पे देखना है कि हमारे सिस्टम की आईपी क्या है। तो हम इस पे ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज सिस्टम के लिए, विंडोज सीएमडी के लिए। तो इस पे हम आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे। आईपी कॉन्फ़िग से हमारी आईपी पता चल जाएगी, जैसे कि इसमें 10.11.12.7 आईपी आ रही है। हम आईपी कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग फॉरवर्ड स्लैश ऑल लिख देंगे तो इसमें काफ़ी सारी डिटेल आ जाएगी। मैक एड्रेस आ जाएगा, डीएचसीपी मैक एड्रेस आ जाएगा, आईपी डीएचसीपी सर्वर के थ्रू मिली है, इसमें ये भी आ जाएगा कौन सा लैन कार्ड है, सारी मतलब कि ऑल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और आईपी रिलीज कमांड जो होती है, तो आईपी रिलीज कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें आईपी को रिलीज करना होता है, करंट आईपी को रिलीज करना होता है कि भाई हम उसे रिलीज कर रहे हैं, इसको दोबारा से डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिले। रिन्यू रिलीज करने के बाद फिर हम रिन्यू का यूज़ करते हैं कि इसे न्यू आईपी मिले। रिन्यू रिन्यू आईपी एड्रेस, आईपी कॉन्फ़िग प्लस डीएनएस। इस कमांड के थ्रू हम जो भी हमारे सिस्टम में डीएनएस एंट्री सेव हुई हुई है, ये एंट्री जो भी सेव हुई हुई है वो उसको फ्लश कर देता है, और न्यू डीएचसीपी जो भी अवेलेबल होगा उसको वो कैच करेगा। एंड आईपी कॉन्फ़िग फॉरवर्ड स्लैश डिस्प्ले डीएनएस, ये कमांड हम आईपी कॉन देख लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग स्लैश डिस्प्ले डीएनएस, ये डीएनएस देखने के लिए यूज़ होगा कि हमारा डीएनएस कौन सा है। शो डीएनएस रिजॉल्वर कैशे कनेक्शन, ये तो काफ़ी सारे डीएनएस आ गए हैं इसमें। काफ़ी सारे। डिस्प्ले डीएनएस, अच्छा तो ये अधूरी कमांड है, इसमें हमें डीएस आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, कमांड उस टाइम मैंने गलत टाइप कर दी थी। तो आईपी कॉन्फ़िग डिस्प्ले डीएनएस, तो जब हम इस कमांड का यूज़ करेंगे तो ये सारे जो भी जितने भी डीएनएस अवेलेबल होंगे उनकी सारी आईपी आ जाएगी, उनका रिकॉर्ड नेम आ जाएगा, रिकॉर्ड टाइप आ जाएगा, एंड टाइम टू लीव आ जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन ये सब आ जाएगी। देखो कितने सारे मेरे सिस्टम में कितने सारे डीएनएस एंट्री सेव हुई हुई है। ठीक है। अब इसके बाद हम एनएस लुकअप करते हैं। ये कमांड बहुत यूज़ होती है अगर आप एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर हैं। तो इस कमांड का यूज़ होता है कि हमारे पास कोई आईपी है, जैसे कि हम स्नैपशॉट में देख सकते हैं कि कोई आईपी, कोई यूआरएल है। ठीक है। तो हमें यूआरएल का ये डोमेन नेम का आईपी एड्रेस निकालना है। सम टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी हमें नेटवर्क फायरवॉल पर या कहीं पे आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास आईपी एड्रेस होता नहीं, तो हम उसको एनएस लुकअप के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो NSLOOK के लुकअप और www.goggle.com, ये आ गया हमारा एनएस लुकअप। आईपी एड्रेस आ गई है, जो इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस है वो ये आ रही है। ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं नेट स्टेट। तो नेट स्टेट में क्या होता है, डिस्प्ले एक्टिव कनेक्शन एंड राउटिंग टेबल एंड लिसनिंग पोर्ट। तो इसके अंदर ये अगर हम इस कमांड को चलाते हैं तो इसमें जितने भी हमारे एक्टिव कनेक्शन है ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड राउटिंग टेबल एंड
लिसनिंग पोर्ट वो सब आ जाएंगे। ये इनकी सब कमांड दे रखी है जिसमें ऑल एज पर द इंफॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं। जैसे नेट स्टेट होता है शो ऑल कनेक्शन। नेट स्टेट हाइफन ए का मतलब होता है ऑल कनेक्शन एंड लिसनिंग पोर्ट। एंड स्टेट हाइफन एन का एड्रेस हाइफन एन से हम फाइंड आउट करते हैं एड्रेस इन न्यूमेरिक फॉर्म। एंड स्टेट हाइफन ओ से शो पीआईडी यूजफुल फॉर फाइंडिंग प्रोसेस यूजिंग अ पोर्ट। एंड नेट स्टेट ए नोब, तो एवरीथिंग इंक्लूडिंग प्रोसेस नेम, इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो फिलहाल हम नेट स्टेट कमांड यूज कर ले जाते हैं। नेट स्टेट, तो देखो ये हमारे टीसीपी आ गया है। ये हमारे सारे टीसीपी प्रोटोकॉल है। ये हमारा लोकल एड्रेस आ गया है। और ये फॉरेन आईपी मतलब कि जो है आईपी ये यूज़ कर रहा है वो सारी आईपी आ गई हैं। आईपी या डोमेन नेम। और ये हमारी ये स्टेट बता रहा है कि भाई ये सारी स्टेट बता रहा है एक्टिव है या टाइम वेटेड है या स्टेब्लिश है या ये सारे क्लोज दिखा रहा है, क्योंकि इसमें ये सारे ऑल कनेक्शन दिखाएगा। ठीक है। और अगर हम इसमें हाइफन ए कर देते हैं तो ये सारे एक्टिव दिखाएगा। ठीक है ना। ऑल कनेक्शन एंड लिसनिंग पोर्ट, एंड इसमें पोर्ट भी दिखाएगा। पोर्ट टीसीपी पोर्ट दिखा रहा है। अब देखो ये दिखा रहा है पोर्ट इसमें। जैसे कि यहाँ पे ये 80 हो रहा है, ये 445 है, ये सारे पोर्ट आ रहे हैं, इसका पूरा सॉकेट दिखा रहा है। ठीक है। और अब 7 नंबर पे आर्प, टू व्यू एंड मॉडिफाई आर्प कैशे। तो आर्प एक प्रोटोकॉल होता है जो मतलब कि आर्पा एक मैकेनिज्म होता है जो आर्प प्रोटोकॉल के थ्रू टू काम करता है, मैक एड्रेस फाइंड आउट करने का काम करता है, जिसका आर्प को हम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। और अगर हमें सिस्टम में आर्प देखनी है, जो भी हमारी आर्प एंट्री है, तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं ARP-A, सॉरी अंडरस्कोर लगा दी मैंने, ए। तो ये अब तक की जो भी हमारे सिस्टम में आर्प टेबल सेव है उसका कंप्लीट डेटा दे दिया है, जिसमें कि ये आईपी एड्रेस बता रहा है, ये फिजिकल एड्रेस बता रहा है, और ये बता रहा है कि डायनेमिकली स्टैटिकली। तो डायनेमिकली वो होती है जो लिसन करता है, स्टैटिक वो होती है जो इसमें परमानेंट होती है या उसमें मैनुअली डाली गई होती है, मैन्युअली एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा सेव की गई होती है। तो आर्प ए डिस्प्ले आर्प टेबल, और इसके अंदर डिलीट एन आर्प एंट्री, अगर हम किसी आर्प को डिलीट करना है तो उसमें हम आर्प हाइफन डी और फिर उसमें आईपी एड्रेस लिख देंगे जो हमें आर्प टेबल डिलीट करनी है। ठीक है। और आर्प टेबल डिलीट करनी है। और अब आते हैं राउट। तो राउट कमांड का हम यूज़ करते हैं राउटिंग टेबल चेक करने के लिए। जैसे कि इसमें दिखा रखा है राउट, इसमें मैंने राउट प्रिंट कमांड चलाई है, तो ये जितने भी इसमें एक्टिव राउट हैं वो सारे आ गए हैं। जैसे कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, क्या सबनेट मार्क्स है, और कौन कौन सा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। जैसे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.11.12.1 ये शो हो रहा है, ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, और ये इसका इंटरफेस है। ठीक है। ये इसके इनबिल्ट इंटरफेस हैं, जो भी वीएम, कोई भी वीएम, इसमें वीएम भी होगा, इसमें लूप बैक भी इंटरफेस है, तो ये सारे उसके वो दिखा रहा है अंदर के इंटरफेस। और ये इसकी मैट्रिक वैल्यू दे रखी है। ठीक है। अब हम इसमें राउट प्रिंट कमांड चला के मैं आपको दिखा देता हूँ। राउट प्रिंट, तो ये हमारे सारे राउट आ गए हैं, और ये गेटवे आ गए हैं, और ये ऑन लिंक का दे रखा है। ये जो सारे ये हैं, ये लूप बैक के लिए दे रखे हैं और अदर और चीज़ के लिए दे रखे हैं, लेकिन जो मेन है वो ये है जो डिफ़ॉल्ट दे रखा है हमारा ये वाला। ठीक है ना, ये वाला। अब हम आगे की कमांड चेक कर लेते हैं। नेट एस एच, तो जैसे कि एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड डायग्नोस टूल, तो ये कुछ इस कमांड का हम, तो जैसे कि इसमें दे रखा है नेट एस एच, द एडवांस नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन एंड डायग्नोस्टिक टूल, तो ये एक टूल है। अब हम इसके
मोड में चले जाते हैं। तो नेट एस एच, अब हम इसके मोड में आ गए, हम कोई सी भी कमांड चलाएंगे तो उसके थ्रू हम वो सब चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि हम इंटरफेस आईपी वर्जन 4 शो कॉन्फ़िग। तो इसमें सारी डिटेल आ गई हैं, जैसे कि डीएचसीपी इनेबल्ड है, आईपी एड्रेस आ गया है, सबनेट प्रीफिक्स आ गई है। ठीक है ना, ये बाकी सारी डिटेल आ गई हैं, इसने लूप बैक का भी दे दिया है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आएगी। अगर हमें इसमें वाईफाई का देखना, इसमें नाइट वाईफाई है नहीं, इसलिए वो आएगा नहीं। वीलैन शो प्रोफाइल्स, तो ये द फॉलोइंग कमांड वाज नॉट फाउंड, द नेट एस एच वीलैन शो प्रोफाइल। तो इसका मतलब ये है कि इसमें वाईफाई नहीं है, ये जो मैं सिस्टम चला रहा हूँ ये डेस्कटॉप सिस्टम है, तो जब वाईफाई नहीं होगा तो इसमें ये कमांड फाइंड आउट ही नहीं होगी, ये चलेगी नहीं, रन ही नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें टास्क लिस्ट एंड टास्क किल, ये कुछ टूल्स हैं। मैंने मतलब कि इसे हम GUI भी कर सकते हैं, बट अगर कमांड बेस से करने हैं तो हम कमांड बेस पे भी कर सकते हैं। यूजफुल व्हेन कोरिलेटिंग नेट स्टेट आउटपुट विद रनिंग प्रोग्राम। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। टास्क लिस्ट एग्जिट करेंगे पहले। टास्क लिस्ट, टास्क लिस्ट, तो ये हमारी सारी पूरी कंप्लीट लिस्ट आ गई है। और अब हमें ये सारे हमारे कंप्लीट लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें आईडी दे रखी होगी PID आईडी, ये सारी PID आईडी दे रखी है। इन PID आईडी का यूज़ करके हम किसी भी टास्क को बंद कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर PID आईडी यूज़ करके अब मैं नोट पैड बंद करना चाहूँ या कुछ भी बंद करना चाहूँ, अभी मैंने सारे इंपॉर्टेंट फाइलें ओपन कर रखे हैं, तो अभी मुझे कुछ क्लोज़ नहीं करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे, अगर किसी टास्क को क्लोज करना है, डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे। टास्क किल, ये हम कमांड चलाएंगे। इसमें इसमें PID, ये PID रखेंगे और फोर्सफुली टर्मिनेटेड प्रोसेस। अब इसमें कोई सी भी हम आईडी रख देंगे, जैसे कि फायरफॉक्स के रख देते हैं। तो 19728 और फिर हम इसमें फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और कैपिटल F। तो देखो क्या आया, सक्सेस, द प्रोसेस विद PID 19728 हैज़ बीन टर्मिनेटेड। तो मतलब कि ये हम वैसे भी क्लोज कर सकते हैं, अगर कोई सेशन बन रहा है माउस से क्लोज कर सकते हैं, बट अगर CMD पे अगर कुछ ऐसा कभी भी कोई प्रोसेस GUI के थ्रू डिलीट ना हो रहा हो या क्लोज ना हो रहा है, तो हम उसको CMD के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि CMD के थ्रू करने पे वो फोर्सली बंद हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये परफॉर्म द लॉन्च द परफॉर्मेंस मॉनिटर एंड, ये कुछ कमांड्स हैं, अगर इनको हम यूज़ करते हैं तो इनका हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि परफॉर्म, हम पर परफॉर्म परमॉन, तो ये देखो हमारा मॉनिटरिंग टूल ओपन हो गया। ठीक है, और ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ओपन हो गई है। इसमें हम चेक कर सकते हैं जो भी हमारा मॉनिटरिंग CPU या मेमोरी CPU, ये आ जाएगा। देखो सिस्टम प्रोसेस दिखा रहा है कंप्यूटर का, और और ऑब्जेक्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। और हम मॉनिटरिंग में जाते हैं, ये इसी की ही टैब है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है मुझे। एक बार मैं भी देख लेता हूँ जो मैं आपको बता सकूँ कि क्या यूज़फुल है इसमें। नहीं, कोई यूज़फुल नहीं है, बस नॉर्मली सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस शो कर रहा है। रेसमॉन, तो ओपन रिसोर्स मॉनिटर एंड ग्रेट फॉर रियल टाइम नेटवर्क यूजेस। तो इस कमांड का काफ़ी यूजेस है। हाँ, ये कमांड अच्छी है,
इस कमांड का यूज़ करके हमने देखो सारे जो सीपीयू में प्रोसेस चल रहे हैं वो दिखा सकता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, 100% मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ये सब दिखा रहा है। इसमें डिस्क का भी आ गया है, नेटवर्क भी चेक कर सकते हैं हम, इसमें नेटवर्क का भी दिखा रहा है और नेटवर्क का भी दिखा रहा है। और ये देखो इसमें सारा ग्राफ भी आ रहा है। और देखो सीपीयू, सिर्फ सीपीयू देखना है, ये सारी सर्विसेज आ गई हैं जो हमारी बैकएंड में सर्विसेज रन हो रही हैं। और ये एसोसिएटेड, ये देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये मेमोरी आ गया हमारे। अब हम इसमें देख लेते हैं कि मेमोरी में क्या क्या दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि 16, मतलब कि 16 GB रैम है इसमें। हम एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कितनी रैम है। MS Info 32, MS Info 32 देखो 16 GB रैम है इसमें, तो वही सेम दिखा रहा है यहाँ पर, बस वो एमबी में दिखा रहा है, बस इतना फ़र्क है। और इसमें स्टैंड बाय दिखा रहा है, फ्री स्पेस दिखा रहा है, ये फ्री स्पेस है, ये स्टैंड बाय, ये मॉडिफाई, ये यूज़, इन यूज़ में दिखा रहा है, ये ग्रीन जो दिखा रहा है। यहाँ से भी हम सिस्टम की ओवरऑल और ओवरऑल एंड पर कंपोनेंट्स की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ये नेटवर्क पे ये दिखा रहा है, नेटवर्क परफॉर्मेंस दिखा रहा है, हम टीसीपी कनेक्शन देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें जो हमने सीएमडी पे रन की थी, सीधे डायरेक्ट आप यहाँ से भी देख सकते हो जीयूआई के थ्रू, ये सारा। और यहाँ से भी, यहाँ पे मुझे लगता है शायद कोई भी एक्टिविटी क्लोज करने का ऑप्शन यहाँ भी आएगा, सेलेक्ट करने का ऑप्शन तो आ रहा है यहाँ पे। ये मेमोरी सीपीयू, जहाँ पे सर्विसेज आएगा, सेलेक्ट कॉलम स्टॉप सर्विसेज, ये आ गया। अब यहाँ से भी हम किसी सर्विसेज को स्टॉप कर सकते हैं, जैसे हमने किसी भी प्रोसेस को पीडीआई, कौन सी वैल्यू थी, पीआईडी, पीआईडी नंबर का यूज़ करके या पीआईडी आईडी का यूज़ करके हमने उस प्रोसेस को किल किया था, तो इसके थ्रू भी, इसका भी यूज़ करके हम उसको बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा सेशन था, इसमें कुछ और कमांड्स और भी हैं, जैसे सिस्टम मिनी इन्फो, ये भी हम हाथों हाथ चेक कर लेते हैं। कुछ ये कमांड्स हैं, चलो अब जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। कुछ कमांड्स और हैं, जैसे कि सिस्टम इन्फो, तो इसमें कंप्लीट सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ गई, जो हम सिस्टम इन्फो MS Info 32 में चेक करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ भी आ गई है। आप सब चेक कर सकते हो कि इसमें विंडोज़ दिखा रहा है, मेमोरी दिखा रहा है, अवेलेबल फिजिकल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ये सब कुछ दिखा रहा है, डोमेन दिखा रहा है। और आईपी एड्रेस नहीं दिखा रहा है, आईपी एड्रेस देखो डीएचसीपी का, डीएचसीपी सर्वर का आईपी भी दिखा रहा है, और खुद की आईपी भी दिखा रहा है कि आईपी से साइन है, ठीक है। और टू चेक द होस्ट नेम, हाँ ये कमांड बहुत यूज़ होती है। कभी कभी हमें सिस्टम को चेक करने के लिए आईपी एड्रेस या होस्ट नेम, ये दोनों चीज़ें बहुत ही आइडेंटिकल होती है, तो हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके हम उस सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली वो नेटवर्क में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, या नेटवर्क कनेक्टिविटी में कुछ इशू आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर का किसी भी सिस्टम का होस्ट नेम चेक करना, तो यहाँ पे सीधे कमांड चलाओ होस्ट नेम, तो इसका होस्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। टू चेक द होस्ट नेम एंड गेट मैक, और अगर किसी का मैक चेक करना हो तो तो नॉर्मल कमांड होती है गेट मैक, ठीक है। तो इसके थ्रू इसका मैक आ जाएगा, ये इसका मैक एड्रेस है 4F करके जो दे रखा है, 42 करके, तो ये इसका मैक एड्रेस है। और अगर हमें डिस्प्ले गेट मैक एंड डिस्प्ले मैक एड्रेस ऑफ ऑल इंटरफेस, ठीक है। और गेट, ये इस कमांड का यूज़ करके हम जितने भी हमारे मैक एड्रेस है ऑल द इंटरफेस के, ये शो कर देगा। टू चेक इफ स्पेसिफिक पोर्ट इज ओपन ऑन अ रिमोट सर्वर यूजिंग टेलनेट, हाँ ये कमांड बहुत यूज़फुल है। अब इस कमांड का यूज़फुल क्या है, टेलनेट, टेलनेट कमांड को वैसे तो हम रिमोट सेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं, अगर टेलनेट इनेबल है डेस्टिनेशन डिवाइस पे और एंड टू एंड कनेक्टिविटी है, और परमिशन भी दे रखी है कि ये हम जिस आईपी से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो आईपी एक्सेस कर सकती है, परमिट भी है, तो हम टेलनेट से उसका रिमोट सेशन ले सकते हैं।
लेकिन ये CLI सेशन लेता है, GUI सेशन ही नहीं, जैसे रिमोट डेस्कटॉप मतलब कि RTP सेशन क्रिएट होता है, ये मतलब कि CMD सेशन लेता है, CLI सेशन लेता है। अगर टेलनेट के थ्रू किसी का पोर्ट देखना है, टेलनेट ये कमांड बहुत यूज़ होती है। अब टेलनेट में मैं www.google.com 443, नहीं ये नहीं चलेगा दोस्तों, इस पे टेलनेट कमांड चल नहीं रही है। इसमें जो टेलनेट यूटिलिटी है उसको इस सिस्टम पे इनेबल करना पड़ेगा, तब जाके इसमें टेलनेट कमांड चलेगी। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ ये कमांड किस तरीके से रन होगी। जैसे कि इसमें दिखा रखा, फॉर एग्जांपल टेलनेट google.com 80 लिखेंगे, तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर उसमें ओपन लिखा हुआ आ जाता है, नीचे डॉट डॉट करके ओपन लिखा आ जाता है, तो इसका मतलब है ये पोर्ट ओपन है। इस कमांड का बहुत यूज़ किया जाता है जहाँ पे जैसे कि हमें पता लगाना है कि एप्लीकेशन कि हमने नेटवर्क, हमें ये समझ में नहीं आता ना कि कभी कभी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी में इशू है या एप्लीकेशन में इशू है, तो इसके थ्रू हम एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं कि भाई पोर्ट नंबर अगर ओपन है तो नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करते हैं। अगर पोर्ट ही ओपन नहीं है तो फिर हम लगा सकते हैं या तो वो फायरवॉल पे ब्लॉक हो या एप्लीकेशन में ही कुछ इशू आ रहा हो जिसकी वजह से वो एक्सेसिबल नहीं हो। ठीक है। और ये SSH कमांड है। SSH अगर हम किसी का SSH लेना, ये भी टेलनेट की तरह होता है लेकिन ये सिक्योर होता है। तो SSH में हम क्या करते हैं, यूज़र नेम डालते हैं, फिर @ करके जो भी उस सिस्टम का डेस्टिनेशन डिवाइस का होस्ट नेम है उसको डालेंगे, फिर लगा के उस होस्ट नेम की IP डालेंगे, फिर उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड टाइप कर देंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। और एग्जांपल दे भी रखा है मैंने इसमें, SSH यूज़र @192.168.1.100। इस तरीके से हम एक्सेस करेंगे स्पेसिफिक कस्टम पोर्ट। अगर किसी कस्टम पोर्ट के लिए करना है तो उसमें पोर्ट डाल देते हैं SSH-P एंड पोर्ट नंबर डालेंगे, और फिर पोर्ट नंबर के बाद यूज़र नेम @होस्ट नेम की मतलब जो भी हमारी डेस्टिनेशन डिवाइस होगी उसका IP एड्रेस, जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल दे रखा है SSH-P -P यूज़र 192.168.1.100। अगर आप इन्वायरमेंट में इस कमांड का यूज़ करते हैं, सभी इस कमांड का यूज़ करते हैं अगर SSH इनेबल्ड है और अगर हमें पोर्ट नंबर के थ्रू एक्सेस या CLI एक्सेस लेना है। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा मतलब कि एक छोटी सी PPTX थी जिसको मैंने प्रिपेयर करा था आपके लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह मैं और अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ और करूँगा ताकि आपको बेस्ट IT इंफॉर्मेशन डिलीवर कर पाऊँ। और थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।